महत्वपूर्ण शिक्षण विधियाँ, इम्पॉर्टेंट टीचिंग मेथड्स। पहला है व्याख्यान विधि यानी लेक्चर मेथड। इस विधि में क्या होता है, शिक्षक बोल कर पढ़ाता है और छात्र सुनते हैं। इसका उपयोग कहाँ होता है इस विधि का, तो इस विधि का उपयोग उच्च कक्षाओं और सैद्धांतिक विषयों जैसे हिस्ट्री, सिविक्स यानी इतिहास और नागरिक शास्त्र पढ़ाने के लिए किया जाता है। दूसरा है प्रश्नोत्तर विधि यानी क्वेश्चन आंसर मेथड। इस विधि में क्या होता है, शिक्षक प्रश्न पूछता है और छात्र उत्तर देते हैं। इस विधि का उपयोग यानी प्रश्नोत्तर विधि का उपयोग बच्चों में जिज्ञासा बढ़ाने और विषय की समझ जांचने के लिए किया जाता है। तीसरा है कहानी विधि यानी स्टोरी टेलिंग मेथड। कहानी विधि में क्या होता है, शिक्षक कहानी के रूप में पढ़ाता है। इसका उपयोग प्राथमिक कक्षा, भाषा और नैतिक शिक्षा में किया जाता है। चौथा है प्रदर्शन विधि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड प्रदर्शन विधि में क्या होता है, किसी वस्तु, मॉडल या प्रयोग को दिखाकर सिखाया जाता है। इसका उपयोग कहाँ होता है, प्रदर्शन विधि का उपयोग विज्ञान और गणित में किया जाता है। पांचवा है अन्वेषण विधि मतलब डिस्कवरी या ह्यूरिस्टिक मेथड। अन्वेषण विधि में क्या होता है कि छात्र स्वयं खोज करके सीखते हैं। इस विधि का उपयोग ह्यूरिस्टिक या डिस्कवरी, नाम ही इसका है खोजना, डिस्कवरी का मतलब होता है खोज। तो अन्वेषण विधि में क्या होता है, इसका उपयोग गणित और विज्ञान में समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। 6 नंबर है प्रयोगात्मक विधि यानी एक्सपेरिमेंटल मेथड। इसका प्रयोग कराकर बच्चों से परिणाम निकलवाना मतलब परिणाम निकाला जाता है। इसका प्रयोग विज्ञान विषय में जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है उसमें किया जाता है। इसका नाम ही क्या है, प्रयोगात्मक विधि यानी एक्सपेरिमेंटल मेथड। प्रश्न में पूछेगा इसका विधि किस विषय में किया जाता है, तो विज्ञान विषय में। परियोजना विधि 7वां है परियोजना विधि प्रोजेक्ट मेथड। इस विधि में क्या होता है, विद्यार्थी वास्तविक जीवन की समस्या या काम को परियोजना के रूप में पूरा करते हैं। परियोजना विधि का उपयोग ईवीएस यानी पर्यावरण, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन में करते हैं। ईवीएस सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन में करते हैं। दर्शन विधि 8वां है दर्शन विधि। इसमें क्या होता है, ऑब्जर्वेशन मेथड बोलते हैं इंग्लिश में इसको। दर्शन विधि को ऑब्जर्वेशन मेथड कहा जाता है। बच्चों को किसी वस्तु, घटना या स्थान का अवलोकन कराया जाता है। इसका उपयोग पर्यावरण अध्ययन, भूगोल और विज्ञान में किया जाता है। खेल विधि जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, खेल विधि इसको बोलते हैं प्ले वे मेथड। खेल खेल में पढ़ाना। इसका उपयोग प्राथमिक कक्षाओं में किया जाता है। समूह चर्चा विधि यानी ग्रुप डिस्कशन मेथड। समूह चर्चा विधि विद्यार्थी समूह बनाकर आपस में विचार विमर्श करते हैं। इस विधि में क्या होता है, विद्यार्थी समूह बनाकर आपस में विचार विमर्श करते हैं। इसका उपयोग सामाजिक विज्ञान, भाषा और उच्च कक्षाओं में किया जाता है। विधि इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि हर विधि का उपयोग बच्चों की कक्षा, उम्र, विषय और परिस्थिति के अनुसार करना चाहिए। एक अच्छा शिक्षक नई विधियों का मिश्रण यानी मिक्स करता है ताकि शिक्षा प्रभावी और रोचक बन सके। इसीलिए इन विधियों की खोज की गई है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।